हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज क्लास में क्लास 12 हिंदी चैप्टर 9 प्रगीत और समाज, जिनके लेखक है नामोर सिंह। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो मुक्ति बोध है, यानी सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है? तो मुक्ति बोध है। नेक्स्ट चलते हैं। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता आधार क्या है? तो समाज से अलग व्यक्ति है, समाज के साथ व्यक्ति है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति है, यानी सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता आधार है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति है। नेक्स्ट चलते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, नामोर सिंह, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो नामोर सिंह थे, यानी आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामोर सिंह थे। नेक्स्ट चलते हैं। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था? संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विदेश के साथ और भावुकता के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? तो रोमांटिक उत्थान के साथ, यानी 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेषण जो है रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नामोर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, यानी कब मिला था? नामोर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970 ईस्वी, 1971 में, 1972 में, 1973 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1971 में, यानी नामोर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन या निराला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो नागार्जुन की है, यानी तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो बोलिएगा नागार्जुन की है। नेक्स्ट चलते हैं। नामोर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? नामोर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो जोधपुर विश्वविद्यालय, यानी नामोर सिंह जो 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी, नामोर सिंह, उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो नामोर सिंह, यानी दूसरी परंपरा की खोज जो है वो नामोर सिंह की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना न होगा से, वाद विवाद संवाद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो वाद विवाद संवाद से, यानी प्रगीत और समाज निबंध जो है वाद विवाद संवाद से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नामोर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामोर सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था? जैनपुर में, आवाजापुर में, कमालपुर में या जमालपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो जियनपुर में हुआ था, यानी जियनपुर कहाँ पर? उत्तराखंड। नामोर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा जियनपुर, उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो बोलिएगा 1927 में। कब? 1927 में। नेक्स्ट चलते हैं। नामोर सिंह की कौन सी रचना है? नामोर सिंह की कौन सी इसमें रचना है? अर्धनारीश्वर, ओज साधन या प्रगीत और समाज या त्रिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो प्रगीत और समाज, यानी नामोर सिंह की रचना इसमें कौन है? तो प्रगीत और समाज, यानी प्रगीत और समाज नामोर सिंह रचना की है।
फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है और चैप्टर की तुलना में ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, तो इसको थोड़ा मतलब याद करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बस याद हो जाएगी, लेकिन और चैप्टर की तुलना में थोड़ा सा हार्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नामवर सिंह के गुरु जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत या जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो जयशंकर प्रसाद, यानी प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो बोलेगा जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी तुलसीदास के रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। नेक्स्ट चलते हैं। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है, यानी कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो नामवर सिंह जी है, यानी कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नेक्स्ट चलते हैं। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? यानी बाज की दाढ़ में जो है आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तय तो यही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो तय तो यही था, यानी बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस पंक्ति की कविता है? तो तय तो यही था। यह चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता दी, थोड़ा हार्ड है, बट याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और चैप्टर की तुलना में थोड़ा सा ये हार्ड है, बट याद इसको कीजिएगा तो याद हो जाएगा। थोड़ा इस पर टाइम देना पड़ेगा, आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रगीत और समाज के लेखक है, प्रगीत और समाज के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो नामवर सिंह है, यानी प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो बोलिएगा नामवर सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नामवर सिंह जो है BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो JNU से, DU से, BHU से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो BHU से। नामवर सिंह जो BA तथा MA की शिक्षा जो है BHU से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत जो है कैसा काव्य है? गीत काव्य है, आत्म परक काव्य है, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो प्रबंध काव्य है, यानी प्रगीत जो है प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया को हाथ की तरह गम और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गम और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता की कवि की कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो केदारनाथ सिंह जो है, यानी दुनिया को हाथ की तरह गम और सुंदर होना चाहिए, यह जो है केदारनाथ कवि की कविता का अंश है। नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? प्रबंध काव्य, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श जो है वो प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट चलते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध, एकांकी है या आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो निबंध है, यानी नामवर सिंह द्वारा जो है लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो बोलेगा निबंध है। नेक्स्ट चलते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को जो है किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था?
कविता का नया प्रतिमान पर, कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? कविता के नए प्रतिमान पर। नामवर सिंह को जो है कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह जो है प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वाग्दर्थ के, आलोचना के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो आलोचना के यानी त्रैमासिक के। नामवर सिंह जो है प्रधान संपादक थे आलोचना के यानी त्रैमासिक के। नेक्स्ट चलते हैं। कमायनी के कवि है, कमायनी के कवि है पंत प्रसाद महादेवी वर्मा निराला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो प्रसाद है यानी कमायनी के कवि कौन है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। इसको क्या बोलेगा? जयशंकर प्रसाद जी। कमायनी के लेखक कौन है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट चलते हैं। लिरिक का पर्याय है, लिरिक का पर्याय है प्रगीत, कथा, जीवनी, कल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो प्रगीत है यानी लिरिक का पर्याय क्या है? तो प्रगीत है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत या आगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो मुक्तिबोध यानी मैं तुम लोगों से दूर हूँ यह किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध। नेक्स्ट चलते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? 28 जून 1927 को, और 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, 22 मई 1925 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला था? 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है? तो पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा यानी कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है? तो बोलिएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। नेक्स्ट चलते हैं। नामवर सिंह ने पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? श्री लाल शुक्र की राजनीतिक चेतना, नाटकों में मिथकीय आयाम, हिंदी कहानी, मुस्लिम जीवन संदर्भ, पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो पृथ्वी राज रासो की भाषा। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? तो पृथ्वी राज रासो की भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत है, दिनकर है, महादेवी वर्मा, निराला है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो निराला जी का है यानी राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो बोलिएगा निराला जी का। तो आज की क्वेश्चन इतना भी एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। अगर आप चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।